हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली सीजी अपेक्स बैंक भर्ती के एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित जीके के टॉप 65 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सबका एग्जाम आज होने वाला है। आप सभी का एग्जाम 2 पालियों में कंडक्ट किया जाएगा। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और समय से एग्ज़ाम देने पहुँच जाइएगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट है। ठीक है? तो देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, एप्पल क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ठीक है? और तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई है? तो 1946 में हुई है। ठीक है? देखिए, आज हम सिर्फ़ रिवीजन टाइप से ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो 1960 से आई है। ठीक है? हमारा पाँचवाँ प्रश्न है, स्काई ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है? छठवाँ प्रश्न है, हमारा छठवां प्रश्न है, डीवीडी, स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी एवं हार्ड डिस्क में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। ठीक है? चलिए, और सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है। संगणक का इसका हिंदी नाम है। ठीक है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। और आठवां प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक था। ठीक है? सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? एनिएक था। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? और इसको एग्ज़ाम के टाइम याद कर लीजिएगा। एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक है? चलिए, नौवां प्रश्न है हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है? 10वां प्रश्न है, क्रे क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। 11वां प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? रेडमंड, वाशिंगटन में है। ठीक है? हमारा 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। ठीक है? 13वां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं प्रतिलिपियां बना सके। ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रॉन। ठीक है? हमारा 15वां क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है? हमारा 16वां प्रश्न है, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। ठीक है? और एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ठीक है? एमएस वर्ड का फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, 17वां, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में हुआ था। ठीक है? और भारत का सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो परम कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक है? चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। ठीक है? कंप्यूटर विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ठीक है? आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है? सीडी रोम एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है। ठीक है? चलिए, 20वां प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो 7। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां, बस रिंग, स्टार एवं ट्री में से इंटरनेट सिस्टम किस तकनीकी का प्रयोग करता है? तो ट्री का प्रयोग करता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो पहला 20वां प्रश्न है,
इसका आंसर गलत हो सकता है क्योंकि जो विंडो 11 और 12 भी आज आ गया है, ठीक है? तो अगर ऑप्शन में अगर विंडो 11 12 होगा तो आप उसे ही डालिएगा, ठीक है? क्योंकि विंडो 7 अब पुराना हो चुका है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा 21वां प्रश्न हो गया है। अब 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा 22वां प्रश्न है, बिट छोटा रूप है, किसका है? बाइनरी डिजिट का, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है तो सीपीयू में जाती है। और यूपीएस का विस्तृत रूप है या यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। 25वां प्रश्न है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में से संबंधित हो सकती हैं? तो संगीत, डॉक्यूमेंट एवं फोटो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, फिजिकल और इंटरनेट लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। और 27वां प्रश्न है, डेजी हिल प्रिंटर का प्रकार है तो इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? डेजी हिल प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। 28वां प्रश्न है, तलाश है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल एवं एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसका संचालन सीडेक्स द्वारा देवनागरी में किया जाता है, ठीक है? तलाश का मतलब यही होता है, ठीक है? चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। 30वां प्रश्न है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम ईमेल कहा जाता है, ठीक है? जंक ईमेल को स्पैम ईमेल कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, प्रोटोकॉल लॉगिन आर्ची है, तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, ठीक है? 32वां प्रश्न है, विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, ठीक है? आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, ठीक है? हमारा 33वां प्रश्न है, आईबीएम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी है और आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। 35वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ठीक है? चलिए, 36वां प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है सिस्टम। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है सिस्टम, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वां, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? और अपना इनपुट डिवाइस माउस हो गया है, ठीक है? इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा इनपुट डिवाइस का, ठीक है? एग्जांपल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। 39वां प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? डोस का पूर्ण रूप क्या है या डोस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हमारा
43वां प्रश्न है, एचटीएमएल का विस्तृत रूप है या एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बस थोड़ा-थोड़ा कहीं डिफरेंट यहाँ वहाँ पर दे देगा, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। हाइपर आएगा, इसके बाद टेक्स्ट, इसके बाद मार्कअप, इसके बाद लैंग्वेज, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वां, अल्टा विस्टा क्या है? तो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? वह भी एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है? वह भी एक सर्च इंजन है। इस तरह से बहुत सारा सर्च इंजन है, ठीक है? आपको सर्च इंजन को पढ़ लेना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न है हमारा, ब्लॉग शब्द किन 2 शब्दों का संयोजन है? तो वेब लॉग, ठीक है? वेब लॉग ब्लॉग शब्द से ही बना है, ठीक है? हमारा 46वां प्रश्न है, एचटीएमएल का विस्तृत रूप क्या है? जस्ट अभी ही पढ़े हैं, इसका आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 47वां प्रश्न है, यूआरएल का विस्तृत रूप है या यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न है, देखिए आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है या आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने अभी ही बताया था, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इसका फुल फॉर्म, ठीक है? या इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, ईमेल पते के 2 भाग कौन-कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ठीक है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51वां, मेन्यू में की सूची होती है? तो कमांड की सूची होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, डॉट कॉम, डॉट जीओवी, डॉट नेट है, ये क्या है? तो ये एक डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है? वैलिड डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है? यह वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। इस तरह से बहुत सारा डोमेन एक्सटेंशन आपको गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिरे 53, ठीक है? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होती है, ठीक है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 124 केबी के बराबर होते हैं, ठीक है? और 1 गीगाबाइट कितने एमबी के बराबर होते हैं? तो 124 एमबी के बराबर होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 56 प्रश्न है, ठीक है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो सीपीयू में होती है, ठीक है? चलिए और सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडीपी क्या है? तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है माउस, ठीक है? और आउटपुट का उदाहरण है प्रिंटर, ठीक है? आउटपुट का उदाहरण है प्रिंटर और इनपुट का उदाहरण है माउस। इसे याद याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो खेल के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रे क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है?
और हमारा प्रश्न क्रमांक 61 है, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है? कब बना था, ठीक है। तो 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था विश्व का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ था, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। अ, हमारा प्रश्न क्रमांक 65 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने 65 क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित देखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।